हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरजे सपना स्टोरीज में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है। चलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, बता दें कि सोने को माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। इस मान्यता के पीछे पौराणिक कथा है कि देवताओं और असुरों से में हुए समुद्र मंथन के दौरान सोना निकला था, जिसे भगवान विष्णु ने धारण कर लिया था। इस वजह से इसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण अक्षय तृतीया और धनतेरस के अवसर पर सोना खरीदने की परंपरा है। इस साल सन 2025 में अक्षय तृतीया 23 अप्रैल को मनाई जाएगी। दोस्तों, चलिए अब कथा का प्रारंभ करते हैं। अब हम अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई कुछ कहानियों के बारे में वर्णन करेंगे और बताएंगे कि अक्षय तृतीया से कौन सी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। तो पहली कहानी का वर्णन करते हैं। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे शुभ तिथि माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त निकाले किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया को इतना शुभ क्यों माना जाता है? इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही हैं। इसमें इसके युगादि तिथि का भी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था और भगवान परशुराम का भी अवतार इसी दिन हुआ था। और भी कई शुभ पौराणिक घटनाएं इस दिन से जुड़ी हुई हैं। इस संबंध में आज हम आपको 7 कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। फिर अक्षय तृतीया का भगवान परशुराम का अवतार। दूसरी कहानी, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का प्रकटन हुआ था। ब्राह्मण होते हुए ये स्वभाव से काफी आक्रामक और गुस्से वाले माने जाते हैं। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण हैं। चलिए, अक्षय तृतीया के दिन तृतीया का सुदामा से क्या संबंध है? कहते हैं जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे, उस दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। इस भाव के कारण कान्हा जी ने उनको झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई। अक्षय तृतीया पर युधिष्ठिर को मिला अक्षय पात्र। अक्षय तृतीया के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को कृष्णा जी ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र को यह विशेषता है कि भोजन कभी समाप्त नहीं होता है। इस पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। तो अगली कथा, अक्षय तृतीया पर महाभारत लिखने की शुरुआत। अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेदव्यासी जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसकी वजह से ही महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके लिए उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। अगली कहानी, अक्षय तृतीया को तृतीया का क्या संबंध है? पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। दरअसल इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसलिए इस दिन को शुभ कार्यों में सबसे शुभ मुहूर्त का तौर पर देखा जाता है। मान्यता यह है कि अक्षय तृतीया के दिन ही जो कार्य करते हैं हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। अब अक्षय तृतीया से कृष्ण जी कैसे और द्रौपदी की रक्षा कैसे की? अक्षय तृतीया पर कृष्ण जी ने की द्रौपदी की रक्षा। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी, जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए में खेलकर द्रौपदी का दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी को चीरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। अगली कहानी, अक्षय तृतीया पर गंगा का आवरण। नारद पुराण के बनवा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा की धरती पर अवतरण हुआ था।
तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भगीरथी के प्यासों से ही देखी गई गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये सारी कहानियाँ जो अक्षय तृतीया के दिन घटित हुई हैं और क्या उनका पुण्य फल है? ये सारी कहानियों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हैं और अक्षय तिथि का क्या महत्व है, पसंद आया है, तो मेरी कहानी को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। राधे राधे।